बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम वर्टाइगो के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, यानी चक्कर आने की बीमारी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने सारा इसको डिस्कस किया कि वर्टाइगो को क्लासिफाई कैसे करेंगे, इसकी रीजंस क्या हैं, वजूहात क्या हैं जिसकी वजह से वर्टाइगो अक्सर देखा जाता है। अब आगे हम चलते हैं और जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर की अप्रोच क्या होनी चाहिए, उसे क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, शॉर्ट सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें डॉक्टर आपसे डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस पूछेगा, जिसमें आपकी डिजीनेस मतलब चक्कर आने के साथ बेहोशी या गनूदगी की कैफियत के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये पूछा जाना चाहिए कि ये चक्कर आने शुरू कैसे हुए, इनका ड्यूरेशन, कितनी देर तक आपको ये चक्कर आते हैं, इनकी इंटेंसिटी क्या है, शिद्दत कितनी है, क्या आप अपने नॉर्मल के काम कर पाते हैं, हल्के हल्के से चक्कर महसूस करते हैं या फिर शदीद चक्कर आते हैं और आपको बैठना या लेटना पड़ता है। फिर इसके बाद डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, जैसा कि चक्कर किस चीज से बढ़ते हैं, करवट लेने से, पोजीशन चेंज करने से, चलने फिरने से, उठ के खड़े होने से, डिफरेंट वजूहात हैं जिसको पूछना पड़ता है। और फिर ठीक कैसे होते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में पेशेंट से पूछा जाता है। और फिर ये भी पूछा जाता है कि ये दोबारा कैसे स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेशेंट अक्सर हिस्ट्री में इसके बारे में एग्जैक्ट बता देता है। इसके अलावा क्योंकि जैसा मैंने बताया ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन भी होती है, उसकी वजह से वर्टाइगो क्रिएट हो रहा होता है। तो डिफरेंट मेडिसिन्स भी ऐसी हैं जो चक्करों का सबब बनती हैं। तो मेडिकल हिस्ट्री बड़ी जरूरी हो जाती है इसमें लेना, और डॉक्टर आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेता है और आपके बारे में, बीमारी के बारे में पूछना चाहता है कि क्या आया आपको शुगर, ब्लड प्रेशर या खुदा ना खास्ता फालिज का मसला पहले रहा तो नहीं है, या अब परसिस्ट तो नहीं कर रहा। और एक और बड़ी जरूरी कॉज इसमें स्ट्रेस है, परेशानी, एंजाइटी, टेंशन की वजह से भी अक्सर पेशेंट्स को वर्टाइगो में देखा गया है। और इसके साथ साथ अगर इसी को आगे लेके चले तो पुअर आईसाइट, जब नजर कमजोर हो जाती है तो अक्सर पेशेंट चक्कर महसूस करते हैं। इस चीज को रूल आउट करना भी बहुत जरूरी होता है, तो इसकी भी एक प्रॉपर हिस्ट्री ली जाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रॉमा के बारे में, कि कभी पहले आपको सर पे या कहीं ऐसी जगह कान के आसपास कहीं चोट तो नहीं लग चुकी है, या आपको साथ में कोई वॉमिटिंग या नौसिया का सिलसिला तो नहीं चल रहा है। तो इस चीज को भी रूल आउट करना बहुत जरूरी होता है। ये सब चीजों को देखने के बाद ही वर्टाइगो के डायग्नोसिस पे पहुंचा जाता है। इसके बाद फिर इसकी कुछ इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं। इन इन्वेस्टिगेशंस में सबसे पहले ब्लड प्रेशर को चेक किया जाता है। याद रखिए, जब भी वर्टाइगो होता है तो सिंपल बिठा के ब्लड प्रेशर लेना काफी नहीं होता। हम 3 तरह से पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। सबसे पहले उसे बिठा के, फिर उसे लिटा के, और फिर उसे खड़ा करके, ताकि हमें पता चल सके कि क्या खड़े होने पे या पोजीशनल वेरिएशन पे ब्लड प्रेशर में बहुत ज्यादा चेंजिंग तो नहीं आ रही, जिसकी वजह से दिमाग को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही और वर्टाइगो क्रिएट हो रहा है। इसके साथ साथ ऑकुलर एग्जामिनेशन, आंखों का देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आई साइट को देखा जाता है कि क्या वो कमजोर तो नहीं है। फिर कान का एग्जामिनेशन ऑटोस्कोपी के जरिए किया जाता है और देखा जाता है क्या कानों के अंदर स्वेलिंग या सोजिश तो नहीं है। और फिर ट्यूनिंग फोर्क के जरिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जिससे भी काफी आइडिया हो जाता है पेशेंट की बीमारी के बारे में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेरिबेलर साइंस के बारे में, दिमाग के कुछ टेस्ट डॉक्टर करवा सकते हैं। डिफरेंट आपको चला के, आपकी डिफरेंट मूवमेंट्स को देख के, आपकी आईज को देख के वो पता चलाते हैं कहीं ब्रेन स्टेम या सेरिबेलम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो ये सारी इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद प्रॉपर डायग्नोसिस पे डॉक्टर्स पहुंच जाते हैं और उसके बाद फिर अकॉर्डिंगली इसका ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन जनरली आपको बताता चलूं कि अगर आपको वर्टाइगो का प्रॉब्लम है तो एक तो आप फौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। सेकेंडली, इसमें प्रॉपर कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर 2 वीक्स बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसकी बीमारी का इलाज ही प्रॉपर बेड रेस्ट में है। मेडिसिन के साथ साथ अगर आप प्रॉपर बेड रेस्ट करेंगे, स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट होता है कि पेशेंट सिर्फ वॉशरूम के लिए जाए या फिर खाना खाने के लिए उठे, अदरवाइज 2 हफ्ते के लिए कम से कम वो स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट करे। सो दैट वाज ऑल अबाउट द वर्टाइगो। होप यू विल स्टे ट्यून। इंशाल्लाह इसी सिलसिले को नेक्स्ट लेक्चर्स में आगे बढ़ाएंगे और एक अगली इंपॉर्टेंट बीमारी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो है मीनियर्स डिजीज और हेयरिंग लॉस। सो थैंक यू वेरी मच।